कोरोना वायरस के बाइस पैमरा ने रमज़ान की खुसूसी नशरियात के हवाले से जो हिदायत जारी की हैं, इनके मुताबिक न सिर्फ हाज़रीन के स्टूडियो में आने पर पाबंदी होगी बल्कि मेहमानों की मौजूदगी भी महदूद कर दी गई है, जिससे रमज़ान नशरियात के फीका पड़ जाने का इम्कान है, खुसूसन एक ऐसे वक्त में कि जब बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इस मूजी वबा की वजह से घरों पर वक्त गुजार रहे हैं और बोरियत से हलकान हैं। प्राइवेट चैनल्स के लॉन्च होने से पहले एक ही चैनल होता था और वो था सरकारी चैनल PTV। आवाम को जो देखने को मिल गया उन्होंने वही देख लिया। फिर वो दौर आया जब प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए और इसके साथ ही कमर्शियलिज्म के साए भी गहरे होने लगे। टीवी स्क्रीन पर नज़र आने वाली हर शय कमर्शलाइज होगी। कुछ यही हाल रमज़ान नशरियात का हुआ। पहले कभी इस तरह बाकायदा रमज़ान नशरियात नहीं हुआ करती थी, ताहम नात, कवाली और कुकिंग शोज़ होते थे। लेकिन प्राइवेट चैनल्स आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान नशरियात का कैनवस, सेट और सेगमेंट्स बढ़ाते चले गए। रमज़ान नशरियात रूहानियत और एंटरटेनमेंट का इम्तजाज बन गए। गेम शो के बगैर ये नशरियात अधूरी समझी जाती और स्टूडियो में हाज़रीन की बराह रास्त मौजूदगी लाजमी जुज़्व तस्वुर की जाने लगी। ताहम अब कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा ने रमज़ानुल मुबारक की नशरियात के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की हैं, जिनके मुताबिक न सिर्फ हाज़रीन के स्टूडियो में आने पर पाबंदी होगी बल्कि मेहमानों की मौजूदगी भी महदूद कर दी गई है, जिससे रमज़ान नशरियात से वाबस्ता अफराद की सारी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई है। इस हवाले से जियो न्यूज़ पर रमज़ान नशरियात की मेज़बान और मारूफ न्यूज़ एंकर राबिया आनम कहती हैं कि हाज़रीन को स्टूडियो तक पहुँचाने के लिए कई मराहिल से गुजरना पड़ता था। 2 बजे शुरू होने वाली नशरियात के लिए मेज़बान को 12 बजे दफ्तर पहुंचना होता था, जबकि हाज़रीन सुबह 10 बजे से कतार में लगे होते थे। कराची में गुज़िश्ता 2 साल रमज़ान में हीट वेव के बावजूद लोग पूरा दिन गर्मी बर्दाश्त करते और इन नशरियात का हिस्सा बनते। इन्होंने कहा कि हाज़रीन को स्टूडियो में ना लाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लोग रमज़ान नशरियात का हिस्सा बनने के लिए लाइनों में लगकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ आते हैं और कई चैनल्स पर बदइंतज़ामी भी हो जाती थी। लोगों को टीवी पर आने और इनामात जीतने का शौक होता है, इसलिए ज़रूरी था कि मौजूदा हालात में जबकि कोरोना वायरस हमलावर हो चुका है, हाज़रीन को स्टूडियो से दूर रखा जाता। अदाकार और मेज़बान फ़ाहद मुस्तफ़ा ARY डिजिटल पर रमज़ान नशरियात के अलावा गेम शो भी करते हैं। इनके शो के दौरान भी सैकड़ों लोग सेट पर मौजूद होते हैं और हर तरह का हल्ला गुल्ला देखने को मिलता है। फ़ाहद मुस्तफ़ा कहते हैं कि इस दफ़ा वो रमज़ान शो तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें आवाम शरीक नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी टीम और बाकी लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डाल सकते। ATV पर तवील अरसे तक मॉर्निंग शो की मेज़बानी करने वाली फराह सादिया इन दिनों पब्लिक टीवी पर रमज़ान नशरियात करने की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं। वो कहती हैं कि यह फ़ैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। रमज़ान नशरियात का मकसद स्टूडियो में बैठे अफराद को मुखातिब करना नहीं, बल्कि बड़ी तादाद में नाजरीन तक अपना पैगाम पहुँचाना होता है। अब नई सूरत हाल में रमज़ान नशरियात कैसी होंगी, रेटिंग पर क्या असर पड़ेगा और चैनल्स के तवक्को के मुताबिक इश्तिहारात और स्पॉन्सर्स मिल सकेंगे या नहीं। इस सवाल के जवाब में जियो न्यूज़ से वाबस्ता अरशद जिलानी कहते हैं कि अगरचे वक्त की ज़रूरत है, लेकिन इससे रेटिंग पर तो फ़र्क पड़ेगा। रमज़ान नशरियात का फॉर्मेट तब्दील होने से इदारों की कमज़ोर माली हैसियत में बेहतरी आने के इम्कानात भी कम हो गए हैं। इनके मुताबिक इदारों ने कोरोना के पेश नज़र रमज़ान नशरियात के लिए सेट वगैरह बनाने के हवाले से मनसूबाबंदी रोक दी थी, इसलिए इस मद में तो इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कई सेगमेंट नहीं होंगे और नशरियात का दौरानिया कम करना पड़ेगा और इन सेगमेंट्स के स्पॉन्सर्स भी दस्तयाब नहीं हो सकेंगे। ऐसी सूरत हाल में अवामी दिलचस्पी बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा, जिसका बराह रास्त असर रेटिंग पर भी पड़ेगा। राबिया आनम के मुताबिक सिर्फ हाज़रीन को बुलाने पर ही पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स और क्विज प्रोग्राम किए जाते थे, इनके शुरका को सेट पर लाने के लिए भी पाबंदी है। हमारे चैनल के पास इस टेक्नोलॉजी के जरिए इन लोगों को टीवी पर दिखाना तकरीबन नामुमकिन है, यानी आप सेट पर रौनक नहीं दिखा सकते, ना ही बड़ा सेट होगा। एक वक्त में एक मेज़बान और एक मेहमान ही सेट पर मौजूद होगा। नतीजतन यही महसूस होता है कि अब की बार नशरियात मुख्तसर और फीकी होंगी, जबकि नशरियात मुख्तसर होंगी तो फिर कंपनियां और ब्रांड्स इश्तिहारात की मद में भी पैसा नहीं लगाएंगे, जिससे नुकसान तो सिर्फ टीवी चैनल्स को ही उठाना होगा, जो मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से पहले ही तबाही और बदहाली का शिकार हो चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।